इस वक्त की बड़ी खबर से रायपुर से आ रही बड़ी खबर। आज से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन होने जा रहा है। नया रायपुर में आईआईएम में ये डीजीपी आईजी सम्मेलन होगा और 30 नवंबर तक कार्यक्रम चलना है। डीजीपी आईजी सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन होगा। इस डीजीपी आईजी सम्मेलन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और देश भर के डीजीपी और आईजी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंचने वाले हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट पर मूवमेंट काफी देखने को मिलेगी और तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। और अमित शाह देर रात पहुंच चुके थे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनकी अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी और उनके साथ सरकार के कुछ लोग भी मुख्यमंत्री समेत अगवानी करने पहुंचे थे। देखिए, जब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम। जिस पार्टी का नेतृत्व विहीन हो, जिसकी नीयत सही नहीं हो, जिसका ना कोई सिद्धांत बचा हो, उसके अंदर ये सिरफुटअव्वल होगा ही होगा। जिसका आका ही आला कमान जिसको वो लोग बोलते हैं, उसमें ही भेदभाव हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 3 दिनों तक चलने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस वक्त मैं नया रायपुर स्थित आईआईएम में हूं। यहां पर जो है पूरी बैठक जो है आयोजित होगी। 3 दिनों तक ये पूरी बैठक चलेगी और आईआईएम के प्लेग्राउंड में एक अस्थायी हॉल बनाया गया है जिसे साउंड प्रूफ बनाया गया है। एसपीजी ने इसको तैयार किया है और यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो जो है उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ सकती। इसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एसपीजी ने जो लिस्ट बनाई है वो ही जो है अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा विकसित भारत सुरक्षा आयाम थीम पर ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित होगी, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, एलडब्ल्यूई, महिला सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था के विषयों पर जो है मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात 8 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी खास होने वाली है। कई तमाम विषयों पर जो है चर्चा होगी। जो अलग अलग डीजीपी हैं प्रदेश के, वो अपने क्षेत्र में प्रयास कैसे कर रहे हैं अपराध को रोकने के लिए, उसका एक प्रेजेंटेशन होगा। तो राजधानी रायपुर के लिए ये बड़ी बात है क्योंकि पहली बार जो कॉन्फ्रेंस है डीजी की वो जो है आयोजित की जा रही है और लगातार 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और विश्वभरण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। विश्वभरण, अभी किस तरह की मूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं? डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल समय है वो कितने बजे से शुरू होने वाला है? कौन कौन से वीवीआईपी अब तक दिख चुके हैं और कौन कौन से अभी दिखने वाले हैं? आशीष, बिल्कुल आज से 3 दिनों तक जो डीजी कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होगी और इस वक्त मैं आईआईएम में हूं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई जो अधिकारी हैं सुरक्षा के वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं और जो अंदर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके लिए अधिकारियों को जो पहुँचने का सिलसिला है वो जो है वो जारी हो चुका है। और कल रात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुँचे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रात 8 बजे राजधानी रायपुर पहुँचेंगे और 3 दिनों तक ये पूरी जो कॉन्फ्रेंस है वो जो है वो चलेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो तमाम जो है वो बातें होंगी। विकसित भारत सुरक्षा आयाम थीम पर ये जो पूरी है कॉन्फ्रेंस हो रही है वो होगी, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, एलडब्ल्यूई, महिला सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था जैसे विषयों पर जो है बात होगी और अलग अलग प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो अपराध को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं उसका एक प्रेजेंटेशन होगा। आईआईएम के प्लेग्राउंड में एक अस्थायी हॉल बनाया गया है, उसी में ये पूरी जो बैठक होगी और 3 दिनों तक ये बैठक होगी। और आज इस बैठक का जो है पहला दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर को आज इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो उद्घाटन करेंगे और लगातार ये 3 दिनों तक बैठक होगी। और कल की अगर बात करें दूसरे दिन की, तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे
बजे तक लगातार 12 घंटे ये जो बैठक है वो होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद होंगे। नक्सलवाद पर भी जो है वो चर्चा होगी। पिछले साल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने एक डेडलाइन सेट की थी 31 मार्च 2026 की। उसको लेकर हमारे जवान लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी सफलता भी देखने को मिल रही है। जो बड़े नक्सली हैं, जो इनामी नक्सली हैं, वो जो है लगातार मारे जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं। देखिए, आपको तस्वीरें देख सकते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनके पहुंचने का जो है वो सिलसिला लगातार जारी है और उनकी गाड़ियों की भी प्रॉपर चेकिंग कर रही जा रही है। उसके बाद ही उन्हें जो है वो एंट्री दी जा रही है। जो अधिकारी हैं वो अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो है गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। उसके बाद ही उनको जो है वो अंदर एंट्री दी जा रही है। तो आज जो है वो कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और 3 दिनों तक जो राजधानी रायपुर है वो पूरे जो है वो हाई अलर्ट जोन बन गया है। मिनी पीएमओ बनाया गया है नए स्पीकर हाउस को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे और यहां पर जो है वो तमाम प्रदेश से आए डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी रणनीति, एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट इस बैठक में सेट किया जाएगा कि आखिर कैसे भारत को सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा जो एआई का जो चलन है आजकल, तो एआई के माध्यम से कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सकता है, इस पर भी जो है वो चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर सुरक्षा की दृष्टि से ये जो कॉन्फ्रेंस है वो काफी अहम मानी जा रही है। 60वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस है ये और पिछले साल जो ये है वो ओडिशा के। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा विशु, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, नक्सलियों